हेलो फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं लगाने वाली हूँ नारियल तेल। ये वही नारियल तेल है जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये बहुत मतलब कि प्योर है ना, तो इसलिए स्किन के लिए तो अच्छा है ही है, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। मम्मी कहती थी पहले कि है ना, ये नारियल तेल लगाने से ना सफ़ेद बाल बड़ी जल्दी होते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड इसको लगाने से। बल्कि मेरे बालों में मुझे थोड़ा सा फ़र्क अच्छा दिखा है। बाल है ना मेरा से झाड़ू जैसे नहीं लगते, फील नहीं होता है ऐसा मुझे लगता है। तो मैं तो यही यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं करने वाली हूँ मंदिर जाने के लिए अपना लोटा तैयार, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया है और उसमें ढेर सारा पानी भर दिया है थोड़ा सा मिलाकर मैंने ऐसे किया है, क्योंकि भगवान को जब है ना कोरा पानी नहीं चढ़ाते हैं इसीलिए। और फिर उसमें मैंने पुष्प मतलब कि फूल वगैरह और अपराजिता के पत्ते भी डालें। अपराजिता के पत्ते हैं ना बहुत शुभ होते हैं और ये भोले बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं इसीलिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर। मंदिर जाने के बाद अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। और भाई भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता बनाना है। तो इसके लिए आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ चीले, बेसन के चीले, क्योंकि ये मनीष को बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए। और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये बेसन का बना हुआ है ना, तो इसमें मतलब ये शुगर पेशेंट के लिए बेसन बहुत अच्छा होता है इसीलिए। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ बेसन के चीले और चाय। चाय को चीन देश की तुलसी कहा जाता है और हमारे देश में चाय के बिना तो दिन शुरू ही नहीं हो सकता। तो चलिए पहले पी लेते हैं चाय। सुबह की चाय के बाद मैं रोज़ छत पर जाती हूँ अपने पौधों को देखने के लिए, उनके काट छाट के लिए। पर आज मैं जा नहीं पाई, आज मुझे लेट हो गया, शाम हो गई और सामने देखो सूरज भी ढल रहा है। तो फ्रेंड, छत पर है ना काफ़ी पौधे है ना आड़े तिरछे बढ़ गए हैं, एकदम झाड़ जैसे हो गए, तो उसे काटना बहुत ज़रूरी था। तो वो आज मैंने किया। पर हालांकि मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि इतना बड़ा हो गया था वो सदाबहार का पौधा, और मतलब समझ लो पेड़ ही बन गया था। और फिर भी उसे मुझे काटना पड़ा, क्योंकि मुझे है ना अभी फिलहाल उस कंटेनर में है ना कुछ और सब्जी लगानी है, जैसे मूली, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। एक तो फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया ना, तो समझ लो फिर तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। मैं कईयों को देखती हूँ जो मतलब कि काम कर लेते हैं, ऐसे फेस्टिवल सीजन में सारे काम हो जाते हैं, पता नहीं वो कैसे कर लेते हैं, कहाँ से इतनी एनर्जी लाते हैं भैया, मुझे तो नहीं पता कहाँ से उनके पास इतनी एनर्जी आती है। मैं तो सुबह उठती हूँ और पता नहीं क्यों मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी, और फिर सारा दिन हो जाता है। और अभी भी 4-5 बज रहे हैं, लेकिन टाइम मतलब नहीं है। और मुझे है ना ये जो ऊपर का जो एरिया है ना ये साफ करना था। और ये बिल्कुल इतना सामान है यहाँ पर, सामान भी सारा ज़रूरी है, पर फिर भी मैं क्या रखूँ क्या फेंकूँ कुछ समझ में नहीं आता। तो इसकी है ना सफाई, देखो शाम हो गई, अभी खाने का भी टाइम हो गया और अभी मान साहब आ जाएंगे, वो कहेंगे चाय लाओ। तो इसीलिए तो इसकी सफाई है ना मैं करूँगी रात को, जब मनीष है ना वो हेल्प करवाएगा मेरी। अभी फिलहाल उसे कहीं जाना है तो इसमें मनीष करवाएगा। तो देखते हैं, उसे पूछती हूँ वो क्या कहता है कि करवाएगा या नहीं करवाएगा। 6 बजे तक आएगा, 7 या 8 बजे तक मैं सब्जी रोटी बना लूंगी। फिर आज करवाएगा तो सफाई। हाँ, तो इसमें रिकॉर्ड करने की बात रिकॉर्ड करने वाली बात है ना, अब तुम मना नहीं कर सकता। मैं मना कर भी दूँ तो रिकॉर्डिंग से आप करोगी क्या? ये बताओ, रिकॉर्डिंग मेरा बिगाड़ के लेगी। देख लिए ये बच्चे कैसे हैं, बिल्कुल हेल्प नहीं करवा सकता। तो तुम मत करवाइयो, फिर मैं खुद करूंगी। हाँ, ज्यादा मत बोल, सुन रात को करवाना काम। हाँ, ये तो मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो काम करवा देता है तो फ्रेंड्स, अभी बजे शाम के 5:30 और चाय का टाइम है। तो मैं चाय के लिए बर्तन ढूंढ रही हूँ क्योंकि आज मैंने ये सोचा, पर मैं सोचती ही रह जाती हूँ, काम कुछ होता ही नहीं है। आज मैंने सोचा कि मैं ये एक काम छोड़ देती हूँ, मतलब बर्तन वाला काम मैं छोड़ देती हूँ। जब मैं सफाई कर लूंगी ना ऊपर की, मैं फिर उसके बाद बर्तन धो लूंगी। लेकिन मैं सोचती रह गई दिन भी निकल गया और बर्तन भी रह गए तो इसीलिए ना ये देखो, जो सिंक है ना इससे सांस भी नहीं आ रही है।
चाय चाहे शाम की हो चाहे सुबह की, मान साहब और मैं है ना, हम दोनों साथ बैठकर ही पीते हैं। ये सुबह शाम की चाय तो हमारी फिक्स है कि हम साथ ही बैठकर पियेंगे। चाहे मैं बाहर हूँ ना, तब भी मैं आऊँगी, तब मान साहब तब भी मेरे साथ बैठकर चाय पीते ही पीते हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों में दिन जल्दी ही छिप जाता है, तो रात भी जल्दी ही हो जाती है। तो अभी टाइम है ना, है रात का 8 बजे का, और मैंने खाना बना लिया है और मनीष भी आ गया है, जिसने मुझे पता सफाई के लिए कहा था। देखते हैं वो भी मुझसे सफाई करवाता है नहीं करवाता, मैं बाद में बताती हूँ वो क्या कर रहा है। तो जी आज खाने में मैंने बनाया है तिरंगा सब्जी, यानी आलू पालक बैंगन की सब्जी, और रोटी बनाई है सिंपल, और मीठे में बनाई है खीर। आज है ना, खीर बनाने का भी एक रीज़न था, क्योंकि मेरे पास जो मिल्क मेड का डब्बा था ना, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था। जो मैं नारियल के लड्डू बनाए थे ना, उसमें थोड़ा सा बच गया था। अगर मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी ना, तो ये मिल्क मेड और ये नारियल का बुरद्दा, ये दोनों ही ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए आज मैंने खीर में ये दोनों ही चीज़ें डाल के बनाई है। तो चलिए, एक रात का खाना तो तैयार है। आप देखते हैं मनीष को, तो और ये देखो मनीष आके सो गया है। ये मेरे साथ लग के सफाई करवाने वाला था, और ये देख लो सो गया है। और सोया भी ऐसे है बिल्कुल एकदम घोड़े बेचकर। मेरे पापा कहते थे या तो सोता है जंगल का सांप, या सोए राजा का बेटा। अब ये इन दोनों में से क्या है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ये तो बहुत ही बड़ी सुस्त है मेरे घर की। तो फ्रेंड, मेरे साथ है ना, मनीष ने करवानी थी सफाई, और वो बंदा सो गया है। तो सफाई का आज काम नहीं होगा, और है ना 3-4 दिन ही रह गए हैं, मतलब कि 3-4 दिन। अगले संडे की है वो दिवाली, लेकिन सफाई का काम अभी खत्म नहीं हुआ। पता नहीं मेरी सफाई घर की होगी भी या नहीं होगी। मैं क्या करूँ फ्रेंड, कुछ नहीं कर सकती मैं होपलेस हूँ बिल्कुल। तो फ्रेंड बस अब क्या करूँ, आज की वीडियो का यही एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।